एक साम्राज्य जो इतना विशाल था कि सूरज उसके एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करता था। ये था मंगोल साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत स्थलीय साम्राज्य जो 13वीं सदी में अपने चरम पर था। ये साम्राज्य पूर्वी एशिया के पैसिफिक महासागर से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सी और यूरोप के दरवाजे तक फैला था। 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये विशाल इलाका जो अफ्रीका के बराबर था, एक ऐसी ताकत थी जिससे दुनिया का कोई भी शक्तिशाली राज्य रोक नहीं सका। लेकिन ये साम्राज्य किसी शांति के देवता ने नहीं बनाया था। इसका जन्म हुआ खून, तलवार और एक ऐसे योद्धा के हाथों से जो अपने दुश्मनों के लिए काल और अपने लोगों के लिए देवता था। ये इंसान था चंगेज खान। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसकी जिंदगी की इस महागाथा में, जिसमें है जीत, धोखा, बदला और एक ऐसा सम्राट जो दुनिया का नियम बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगोल साम्राज्य 1206 से 1368 तक छाया रहा। इसने चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। इस साम्राज्य ने न सिर्फ युद्ध किए बल्कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और संस्कृति के आदान प्रदान को भी बढ़ाया। सिल्क रोड पर सुरक्षित व्यापार, पेपर, गन पाउडर और कंपास जैसे इन्वेंशन का फैलाव, ये सब मंगोल की पैक्स मंगोलिका का हिस्सा था। लेकिन ये सब शुरू हुआ एक ऐसे व्यक्ति से जो एक गरीब और अनाथ लड़का था, जिसे दुनिया ने ठुकराया, लेकिन उसने दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया। यह है तेमुजिन की कहानी, जो बाद में बना चंगेज खान। 1162 के आसपास मंगोलिया के खानाबदोश इलाकों में ओनो नदी के करीब एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया तेमुजिन। उसका परिवार एक छोटी सी मंगोल कबीले का हिस्सा था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। तेमुजिन के पिता येसुगई एक कबीले के सरदार थे, लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मन के कबीले ने जहर देकर मार दिया। उसके बाद उसके परिवार को कबीले ने निकाल दिया और तेमुजिन, उसकी माँ होइलुन और उसके भाई बहन गुर्बत में जीने को मजबूर हो गए। ये वह समय था जब तेमुजिन ने जिंदगी का कड़वा सच देखा, धोखा, भूख और अपनों का भी साथ छोड़ देना। तेमुजिन की जिंदगी एक युद्ध थी। एक बार तो उसे दुश्मन कबीले ने गुलाम बना लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी चतुराई और हिम्मत से वह आजाद हो गया। इस दौरान उसने अपने सबसे करीबी दोस्त जामुखा से मुलाकात की, लेकिन ये दोस्ती भी एक इम्तिहान बनी। तेमुजिन ने अपने परिवार को एकजुट किया और छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ में लाना शुरू किया। वह नहीं चाहता था कि उसका कबीला कभी दोबारा कमजोर पड़े। उसके बाद उसने एक नया नियम बनाया, वफादारी और काबिलियत पर जोर, न कि खानदानी रिश्तों पर। ये उसका मंगोल कबीलों को एकजुट करने का पहला कदम था। 1206 तक तेमुजिन ने अपनी ताकत, चतुराई और कभी न हार मानने वाली जिद से मंगोल के सारे कबीलों को एक कर लिया। उसने अपने दुश्मनों जैसे केरियत, नाइमान और तातार कबीलों को या तो हरा दिया या तो अपने साथ मिला लिया। उसी साल एक बड़े कुरुलताई, जो कि एक कबीला सम्मेलन होता है, उसमें उसे सारे मंगोल कबीलों का सरदार घोषित किया गया। यहाँ उसने अपना नाम बदलकर चंगेज खान कर लिया, जिसका मतलब है विश्व का शासक। अब यह सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक तूफान था जो दुनिया को बदलने वाला था। चंगेज खान का पहला निशाना था शीशिया राज्य, जो नॉर्थ वेस्ट चाइना में था। 1209 में उसने अपनी सेना के साथ इस पर हमला किया। मंगोल सेना की खासियत थी उनकी तेजी, घुड़सवारी, युद्ध कला और तीरंदाजी। वे अपने साथ कोई भारी सप्लाई नहीं ले जाते थे, सिर्फ घोड़े और अपनी युद्ध कुशलता ले जाते थे। वहां पर हमला करने के बाद शीशिया के राज्य ने हार मान ली और चंगेज खान को सम्मान दिया। इसके बाद चंगेज खान का ध्यान गया जिन डायनेस्टी पर, जो नॉर्थ चाइना का शक्तिशाली राज्य था। 1211 से 1215 तक चंगेज खान ने जिन डायनेस्टी के शहरों को तबाह किया और 1215 में उनकी राजधानी जोंगडू को लूट लिया, जो कि आज का बीजिंग है। इसके बाद जिन डायनेस्टी के राजा ने समर्पण कर दिया, लेकिन जब उसने अपनी राजधानी साउथ में शिफ्ट की तो चंगेज खान ने इसे अपना अपमान समझा और जोंगडू को जला दिया। चंगेज खान सिर्फ युद्ध नहीं, व्यापार भी चाहता था। उसने ख्वारिज़मियन एम्पायर के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए एक कारवान भेजा, लेकिन ख्वारिज़मियन के सुल्तान ने इस कारवान को लूट लिया और चंगेज खान के दूतों को मार दिया। ये गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। चंगेज खान ने बदले की आग में 1219 में ख्वारिज़मियन एम्पायर पर हमला किया। बुखारा, समरकंद और उर्गेन जैसे शहरों को उसने तबाह कर दिया। हिस्टोरियन के मुताबिक इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। चंगेज के सैनिक इतने निर्दयी थे कि एक शहर के हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित संख्या के लोगों को मारने का आदेश था। ये थी चंगेज खान की ताकत।
वह दुश्मनों के दिल में डर बिठा देता था। लेकिन चंगेज खान सिर्फ एक निर्दयी योद्धा नहीं, वह एक चतुर शासक भी था। उसने अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता दी। मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट सबको अपना धर्म अपनाने की आजादी थी। उसने टाओइस्ट गुरु चांगथुन से मुलाकात की और उनके ज्ञान को सम्मान दिया। उसने अपने साम्राज्य में उइगर स्क्रिप्ट को अपनाया और मंगोल भाषा को लिखित रूप दिया। उसने यासा नाम का एक कानून बनाया जिसमें औरतों की बेइज्जती, चोरी और कबीले में लड़ाई पर रोक थी। उसने याम नाम की एक डाक व्यवस्था बनाई जो साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक संदेश तुरंत पहुंचाती थी। ये सब उसके साम्राज्य को एक नया रूप देता था। 1227 में चंगेज खान ने अपना अंतिम युद्ध शीशिया के खिलाफ लड़ा, लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। एक घोड़े से गिरने के बाद उसको इंटरनल इंजरीज हुई और 18 अगस्त 1227 को चंगेज खान की मौत हो गई। उसने अपने तीसरे बेटे ओगेदेई को अपना उत्तराधिकारी चुना। चंगेज खान का अंतिम संस्कार एक रहस्य बना रहा। आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ पर है। उसके साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत चलती रही। चंगेज खान के बाद उसके पुत्रों और पोतों ने साम्राज्य को और फैलाया। ओगेदेई ने रशिया, पोलैंड और हंगरी तक हमला किया। उसके पोते कुबलाई खान ने चाइना में युआन डायनेस्टी स्थापित की और पूरा चाइना एकीकृत किया। लेकिन चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में भी विभाजन हुआ और साम्राज्य 4 खानातीज में बट गया। गोल्डन होर्ड, चागाताई खानाते, ई खानेत और युआन डायनेस्टी। 1368 तक ये साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, कैसा था ये सम्राट? चंगेज खान एक पैराडॉक्स था। एक तरफ वह एक निर्दयी योद्धा था जिसके युद्धों में अनुमानित 40 मिलियन लोग मारे गए। ये उस समय की दुनिया की लगभग 11% पॉपुलेशन थी। उसके हमलों में चाइना और ईरान जैसे देशों में जनसंख्या को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ वह एक दूरदर्शी विजन वाला शासक था। उसने रिलीजियस टॉलरेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था। मंगोलिया में उसे आज भी एक राष्ट्रीय नायक माना जाता है। उसके नाम पर एयरपोर्ट है, उसकी तस्वीरें करेंसी पर हैं। चंगेज खान न सिर्फ एक शासक था, बल्कि एक तूफान था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा नेता जिसकी क्रूरता और दूरदर्शिता दोनों ने मिलकर दुनिया को एक नया आकार दिया।